Transpose of a matrix. The transpose of a matrix A is the matrix obtained by interchanging rows and columns of the matrix A. It is denoted by AT or A dash. If A equal to Aij, a matrix of order m by n, then A ट्रांसपोज इक्वल टू AJI, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज हो गया तो ये AJI से डिनोट हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा n बाई m ट्रांसपोज होकर के. इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हैज फॉलोइंग लॉज. फर्स्ट, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A इटसेल्फ. सेकेंड, स्केलर K मल्टीप्लाई with matrix A, that is K into A का ट्रांसपोज इक्वल टू, K जो स्केलर है वो तो इससे बाहर आ जाएगा, K into A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर एनी स्केलर K. थर्ड, A प्लस B का ट्रांसपोज. यहाँ पर टू मैट्रिसेस A और B सेम ऑर्डर की होंगी जिनका ये एडिशन हो रहा है, तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. फोर्थ, A into B transpose equal to B transpose into A transpose, which is called reversal law of transposes. Now example 1. If matrix A equal to 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 0 2 1 3 3 1 1, एंड B इक्वल टू, ये भी एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 -1 0 1 1 0 1. Then find A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज और 2A का ट्रांसपोज. सॉल्यूशन. फर्स्ट, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज. ये मैट्रिक्स A हमने यहां पे लिख ली A की जगह पर, और इसके ऊपर ट्रांसपोज के लिए ये T लगाया हुआ है. तो इसमें हम ये करेंगे कि रो वाइज पढ़ते जाएंगे और उनको कॉलम में लिखते जाएंगे, तो रोज और कॉलम का यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, जो कि हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पढ़े 1 -1 0 और इनको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया 1 -1 0. इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स 2 1 3 यहाँ सेकंड कॉलम में आ गए 2 1 3, और ये थर्ड रो के एलिमेंट्स 3 1 1 थर्ड कॉलम में आ गए 3 1 1. बस ये आंसर हो गया इसका. इसी तरह से मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कर लेंगे. ये मैट्रिक्स बी यहाँ पर हमने लिख ली, और इसका ट्रांसपोज के लिए हम रो वाइज पढ़ते गए और उनको कॉलम में लिखते गए. ये इसका आंसर हो गया. सिमिलरली नाउ ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, हम क्योंकि ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये होता है A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, और क्योंकि यहाँ पर हमने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज निकाल लिए हैं इस सॉल्यूशन में, तो इसलिए इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर. तो ये A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज जो होता है, ये A ट्रांसपोज हमने यहाँ से A ट्रांसपोज इक्वल टू इतना यहाँ से लिख दिया, प्लस B ट्रांसपोज ये रहा इतना हमने यहाँ पर लिख दिया, और अब इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन कर दिया. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं. 1 + 2 3 2 - 1 1 हो गया, 3 + 1 4 हो गया. इसी तरह से ये -1 + 1 0 1 + 0 1 + 0 0 + 3 3 + 1 4 और 1 + 1 2. ये इसका आंसर हो गया. नाउ इसके फोर्थ पार्ट में 2 × A का ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं 2 × A ट्रांसपोज होता है, और ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और A ट्रांसपोज हमने फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है वो यहाँ पे लिख दिया, और इस 2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए ये 2 जब इस मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो इसके हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होके ये आ गया 2 4 6 -2 2 2 और ये 0 6 2. ये इसका आंसर हो गया. क्योंकि ये चीजें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हम पहले निकाल चुके हैं, तो उनका यूज करके इस तरह से हमने यहाँ पर ये कर दिया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. फॉर द टू मैट्रिसेस A इक्वल टू 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 3 4, और B मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 -1 4. तो वेरीफाई दैट A into B
का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेज है, इसको यहां पर वेरीफाई करना है। तो यहां पर हमें इसकी दोनों साइड निकालनी होंगी। तो इसके लिए पहले ये ए इंटू बी कर लें, फिर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, और फिर उसके बाद में हम ये दूसरी साइड निकालेंगे। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ए इंटू बी कर रहे हैं पहले, बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ये ए इंटू बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है उसको यहाँ पर लिख लिया, इंटू बी मैट्रिक्स जो दे रखी है उसको लिख लिया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे हमने ये कर लिया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, यहाँ पे आ गया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम में किया तो यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से सेकंड कॉलम में किया तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 4, ये 4, ये आ गए। इसी तरह से सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनमें, और सेकंड रो में लिखेंगे। जब फर्स्ट कॉलम के साथ में किया तो यहाँ पे लिख लिया, और सेकंड कॉलम के साथ में किया तो यहाँ पे लिख लिया, और फिर इनको हमने 2 -1 1 आ गया, -4 + 4 0 हो गया, 3 -4 -1 -6 + 16 ये 10, ये आ गया। तो a इंटू बी जो हमने इतना निकाल लिया है, इसका हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं, दिस इक्वल टू ये जो a इंटू बी इतना आया, इसका ट्रांसपोज करके इसमें जो हम लिखेंगे तो हम रो को कॉलम में कर देंगे। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 0 फर्स्ट कॉलम में लिख लिए, और सेकंड रो के एलिमेंट्स -1 10 सेकंड कॉलम में लिख लिए। तो ये आ गया, इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। नाउ इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज दोनों निकाल के फिर इस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नाउ ए ट्रांसपोज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे हमने लिख दिया। इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 2 1 फर्स्ट कॉलम में लिख लिए 2 1, सेकंड रो के एलिमेंट्स जो है 3 4 सेकंड कॉलम में लिख लिए 3 4, एंड बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी तरह से इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दिया। सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये निकालेंगे हम राइट हैंड साइड, पहले बी ट्रांसपोज और उसके बाद में ए ट्रांसपोज, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख दिया, इंटू ए ट्रांसपोज इसको यहाँ पे लिख दिया, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया है, आप पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये सिंप्लीफाई करके इतना आ गया 1 -1 0 10, विच इज सेम मैट्रिक्स एज इन 1। जैसी ये 1 में लिखी हुई है मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिल गई। तो इससे हमें ये पता चला कि दिस इक्वल टू दिस हो गया, हेंस दिस इक्वल टू दिस यहाँ पे हमने लिख दिया इज वेरीफाइड। एग्जाम्पल 3, वेरीफाई दैट द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस equals to the product of the transposes of the matrices in the reverse order, that is ये A into B का ट्रांसपोज, ये कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, जो यहाँ पर A B ले लिया हमने, तो A into B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजेज ऑफ द मैट्रिसेस इन रिवर्स ऑर्डर, पहले B ट्रांसपोज फिर ये A ट्रांसपोज, बाई टेकिंग A इक्वल टू मैट्रिक्स 3 0 -1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, और एंड बी इक्वल टू 2 -1 1 एक रो मैट्रिक्स है। तो इनको लेते हुए इसका सॉल्यूशन ये हमने जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में किया इसी तरह से कर लें। ये ए इंटू बी निकालेंगे, ये मैट्रिक्स ए लिख ली इंटू ये मैट्रिक्स बी लिख ली, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये हमको ये मैट्रिक्स मिल गई है, ए इंटू बी आ गया। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे है इसका ट्रांसपोज करके यहाँ पे लिख दिया, और ये ए इंटू बी के मल्टीप्लीकेशन का जो है ऑर्डर हमने यहाँ पर देखा है 3/3 ऑर्डर, यानी कि 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे ये मिली है, तो इसका ट्रांसपोज भी 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल गई, इस पर नंबर 1 डाल दिया। नाउ ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके ये कॉलम से रो में आ गया, एंड बी ट्रांसपोज ये रो से कॉलम में आ गया, एंड सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले बी टी लिख लिया यहाँ पर, और इसके मल्टीप्लिकेशन में ये ए टी लिख लिया, और इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स हमको मिल गई, और इस पे नंबर 2 डाल दिया, और जो मैट्रिक्स 1 में है वही मैट्रिक्स 2 में है। फ्रॉम 1 and 2 इट इज ऑब्जर्व दैट दिस इक्वल टू दिस, जब ये दोनों सेम है तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये इट इज वेरीफाइड। एग्जाम्पल 4, इफ ए इक्वल टू 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 3 1 5 -1 एंड बी भी
2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 2 0 4 6। तो वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को चाहे टी लगा के नोट करें चाहे डैश लगा के नोट करें। तो इसको आप कर सकते हैं, ट्राई योर सेल्फ। ये ए प्लस बी कर लेना, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेना, उस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, फिर ये ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग अलग करके उनको ऐड करके देखना, उस पर नंबर 2 डाल देना, 1 और 2 में सेम चीज आ जाएंगी। तो दिस इक्वल टू दिस वेरीफाई हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, कर लेना अच्छे से। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू ए आई जे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, then the conjugate of a is denoted by a bar and this equal to एक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर m by n की, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के जो है कॉन्जुगेट हो जाएंगे। वेयर ए आई जे बार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहां पर हम लिख देंगे। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट में यहां पे आपको लिख के दिखाऊं, ये x प्लस आयोटा वाई, आई इज इमेजिनरी यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये वास्तव में नहीं होता है, ये काल्पनिक होता है, ये है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, आप आई बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। इन दोनों में रियल पार्ट्स दोनों में सेम, इसमें x इसमें भी x, इमेजिनरी पार्ट इसमें है y और इसमें है -y। इस तरह से हम रिप्लेस कर देंगे। तो लॉज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए, यानी कि इसको इसमें हम y की जगह -y करके ये लिख दिया, आप i की जगह -i भी बोल सकते हैं। फिर इसमें अगेन हम यही काम करें तो वापस हम इस पे आ जाएंगे। चलिए, a प्लस बी का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, और a इंटू बी का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। नाउ ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, जो अभी ट्रांसपोज बताया था हमने और कॉन्जुगेट बताया था, ये दोनों काम कर दिए जाएं, भले ही आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, देन द ट्रांजुगेट ऑफ ए इज ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू जो है, हम ये भी कर सकते हैं कि एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, और इसको ट्रांसपोज को चाहें तो हम डैश से भी डिनोट कर दें, और ये कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कुल मिला के ये दोनों काम हो गए, और इसको डिनोट कर देते हैं ए एस्ट्रिक्स। आप चाहें तो इसको स्टार बोल लीजिए या फिर ए थीटा से डिनोट कर सकते हैं। और ये ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट वापस लौट के हम ए पे ही आ जाएंगे, ए के बराबर होता है। इफ ए इज रियल मैट्रिक्स देन ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज रह जाएगा केवल, क्योंकि अगर रियल मैट्रिक्स है, यहां पे देख लीजिए एलिमेंट इस तरह के हैं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है ही नहीं, केवल ये x है, तो इसमें जो है उसका कॉन्जुगेट भी x ही रहेगा। जब ये दूसरा एलिमेंट इसमें इमेजिनरी वाला है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके कॉन्जुगेट और वो चीज, वो तो सेम ही चीज रहेगी। सम अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ टाइप्स हम पहले आपको बता चुके हैं, उन पर नंबर 1 से 10 डाल दिए थे, तो अब 11 से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और ये सारे टाइप्स मैट्रिसेस के जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हैं। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाती है। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। यहां पर एक चीज हम ये देखते हैं कि जो ए इनवर्स आपको बताया था वो भी इस तरह से होता था, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स की जगह पे ए ट्रांसपोज यहां पे आ गया, यानी कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इनवर्स इक्वल हो जाते हैं। अब यूं तो इस तरह से फिर और भी प्रॉपर्टीज इनसे बन जाती हैं, यहां पर पहले हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन
इफ ए ट्रांजुगेट इक्वल टू ए इटसेल्फ, जो ऊपर ट्रांजुगेट बताया हमने आपको, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों चीजें होकर के, ठीक है ये। और अगर मैट्रिक्स रियल होगी तो ये ए ट्रांजुगेट जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, और उस केस में ये चीज होती है, यानी कि उस केस में ये सिमेट्रिक और हर्मिशियन एक ही बात हो जाती है, अगर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स रियल हैं तो। नेक्स्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, वो तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो है नेगेटिव साइन आ जाएगा बस यहाँ पर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एंटी हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन इफ ए ट्रांजुगेट इक्वल टू माइनस ए। यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए इंटू ए ट्रांजुगेट इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांजुगेट इंटू ए। और अगर मैट्रिक्स ए रियल होगी तो ये बिल्कुल ऑर्थोगोनल हो जाएगी, ये वाली चीज मिल जाएगी हमको। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आइडेंटिटी के जैसी कुछ काम करती है यहाँ पर, इसलिए। पीरियोडिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के इफ a to the power k plus 1 equal to a for least positive integer k। ठीक है, जैसे कि a स्क्वायर इक्वल टू a जैसा कि यहां पर था, तो ये यहां पर k की जगह 1 है, तो ये 1 पीरियड की पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है 1 पीरियड की पीरियोडिक मैट्रिक्स होती है। अगर a क्यू इक्वल टू a हो जाए तो ये मैट्रिक्स a जो है 2 ऑर्डर की पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स के इफ ए टू द पावर के इक्वल टू ओ। ठीक है, जितना ऑर्डर ए का है उतने ही ऑर्डर की ये ओ नल मैट्रिक्स है फॉर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के। जैसे फॉर एग्जांपल ए इंटू ए हो जाएगा ए की पावर 3, ए क्यूब बोल सकते हैं, वो अगर ओ के बराबर आ जाए तो ये 3 इंडेक्स की निलपोटेंट हो जाएगी। फिर उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 6 भी ओ के बराबर हो जाएगा, पर इंडेक्स 3 ही होगी, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहां पर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 5 शो दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix as a equal to। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बताऊं, इसमें ये हाफ ए प्लस हाफ ए के बराबर हो गया, और यहां पर ये हाफ ए ट्रांसपोज और ये माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो ए इक्वल टू ए ये हम इस तरह से यहां पर लिख लेते हैं। वेयर इसमें ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इस चीज का ये तो मैंने अभी यहाँ पे बता ही दिया कि ए इक्वल टू इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसको डेफिनेशन से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखा सकते हो, और इसको सी और इसको अगर डी मान लो तो इसमें फिर कैलकुलेशन करके इसकी यूनिकनेस भी आप कर सकते हो। तो इसको आप ट्राई करें अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें।